वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का आसान सा तरीका देखते हैं। अक्सर बच्चे लोग को दिक्कत होता है कि इस टाइप का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है, जैसे 0.1 का स्क्वायर रूट, 0.01001 का स्क्वायर रूट, 0.4 टाइम्स 0.1 का स्क्वायर रूट। तो इस टाइप का डिफिकल्ट क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट आप लोग निकालने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए मेरे पास एक आसान सा मेथड है मेरे भाई, लेकिन हाँ इसके लिए कुछ वैल्यू को आपको लर्न करना पड़ता है। अगर उस वैल्यू को आप लर्न कर लोगे तो आसानी से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। पहले देखिएगा यहाँ पे, तो उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 0.1 का वैल्यू जो होता है, 0.1 का कितना होता है 0.316, 0.2 का देखिए यहाँ पे 0.2 का कितना है 0.447 है। उसी तरह से 0.3 का 0.548, 0.4 का कितना होता है 0.632, 0.5 का 0.707, 0.6 का 0.775, 0.7 का 0.837, 0.8 का स्क्वायर रूट 0.894 और 0.9 का स्क्वायर रूट 0.949। तो इस वैल्यू को आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पे आपको जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो 0.1, 0.4 और 0.9 वाला ही सीरीज आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। मतलब ई वाला देखने को मिलेगा, ई वाला आपको देखने को मिलेगा और ई वाला आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत भारी किस्मत खराब रहे तो बाकी सब देख सकता है, ठीक है। अगर गंड मूल नक्षत्र में पैदा हुए हो और एग्जाम देने गए हो तो उसका कोई कह नहीं सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब समझ लेना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या बोला, ये गंड मूल नक्षत्र क्या होता है? अरे पंडित जी लोग के पास जाओगे ना तो बताएगा ये फलना नक्षत्र क्या है, तो उसमें एक नक्षत्र होता है गंड मूल नक्षत्र, ठीक है। ओकरा में जो रहता है ओकरा किस्मत खराब रहता है। कुछ कहते हैं ना सोना को भी पकड़ ले तो मिट्टी बन जाएगा, ये हाल है, ठीक है, समझ गया। तो उन नक्षत्र में अगर पैदा हुए तो दे पढ़ भी सकता है। ऐसे जनरली जो होता है, ठीक है, एग्जाम में इसका पढ़ता है, इसका पढ़ता है और इसका देता है, ठीक है। चलो बाद में सब पंडित जी वाला पांची पोथी वाला बाद में देखेंगे। चलो इधर ध्यान देना यहाँ पे। तो आगे देखो यहाँ पे, तो इसका जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, देखो यहाँ पे 0.1। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद ऑड डिजिट है। यहाँ पे 1 है, पॉइंट के बाद आपका 3 है, मतलब ऑड डिजिट है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद 5 है तो ऑड डिजिट है। यहाँ पॉइंट के बाद 7 डिजिट है तो ऑड डिजिट है। इसमें क्या देखिए पॉइंट के बाद इवन है, देखो यहाँ पे 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 डिजिट है। इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये 3 पैटर्न्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ज्यादातर 3 पैटर्न्स का। इसमें 1, 4 और 9 का मतलब क्या होता है, देने का मतलब ये होता है कि जैसे 9 का अगर और देखिए यहाँ पे अगर ई वाला का देखिए यहाँ पे इस जगह पे, तो इसका 0.3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्योंकि 9 परफेक्ट है, ये का 9/100 होगा, 9 का 3 निकला 100 का 10, तो ये 0.3 हो जाएगा। बाकी का आपका परफेक्ट नहीं निकलता, इसलिए बाकी का एग्जाम में नहीं देता है। इसलिए तो बोला गंड मूल नक्षत्र वाला बात बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी एग्जाम में मिलेगा 0.1, 0.4 और 0.9 वाला ही मिलेगा। अदरवाइज आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत ही रेयर रहता है जो एग्जाम में देता है, ठीक। हाँ, ऑड प्लेस में किसी का भी दे सकता है। ऑड इवन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें ज्यादातर आपका 0.1 का कॉम्बिनेशन, 0.4 का कॉम्बिनेशन और 0.9 का कॉम्बिनेशन ही देगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑड प्लेस है, तो यहाँ पे इसको डेसिमल 2 को इधर आगे कर देंगे। तो यहाँ अगर 2 डेसिमल का 100 आएगा तो 10 निकलेगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 10, तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा, ठीक है, 0 लग जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से इसको यहाँ ले आएंगे तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 100, तो 2 0 आगे लग जाएगा हमारा, उसके बाद डेसिमल आएगा। तो वही चीज को वहां पे अगर ये टेबल याद रहता है, ये टेबल रन रहता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 0.1 है, ठीक है, 0 पॉइंट क्या है हमारा 1 है। तो समझिएगा यहाँ पे 0 पॉइंट अगर 1 है तो इसका तो वैल्यू मेरे भाई सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 0.316। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, लेकिन नीचे 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 100 का 10 निकलता है, एक 0 आगे लग जाएगा यहाँ पे। तो हमारा 0.0316, इसके लिए क्या होगा 0.00316, उसके लिए क्या होगा 0.0000316। अब ध्यान दीजिए कि इसको प्लस कीजिए। अगर इसको प्लस करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है 6 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है 7, 9, 10 हो गया, 9, 10, 11 हो जाएगा, 3 + 1 4, 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.351076, ये रिजल्ट हो गया इसका। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इवन नंबर है, इसमें क्या इवन नंबर है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा ध्यान दीजिएगा 0.1, इसका 0.1, इसका हो जाएगा 0.01 और इसका हो जाएगा 0.001। सबको प्लस करो तो 0.111, तो फाइनली इसका आंसर होगा 0.11111। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए इसकी बारी है, तो इसका जो रिजल्ट होगा फर्स्ट का, इसका होगा 0.316, इसका होगा 0.100, इसका 0.0316 और इसका हो जाएगा 0.0100। प्लस कीजिए अब यहाँ पे,
क्योंकि एक शिफ्ट होते जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट्स है, तो अब ध्यान दीजिए इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसका भी 0 होगा, यहाँ पे इसका भी 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका 6 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 + 1 4 5 हो जाएगा, 3 ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0.0। तो इसका जो रिजल्ट होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.4576, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपका ऑड प्लेस, डेसिमल्स के बाद ऑड डिजिट है, डेसिमल के बाद क्या है हमारा ऑड डिजिट है। तो 0.9 का जो है देखिए 0.949 है हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा 0.949, फिर हमारा क्या होगा 0.0949 और इसमें क्या 0.00949, इसको प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा 9 9 4 13, एक हो जाएगा 9 और 1 10, 10 9 19 19 9 प्लस, देखो यहाँ पे 9 + 4 13 हो गया, 1 आया हमारा, तो 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 + 4 23, 23 का 3 हमारा 2 हो गया, 9 + 2 11, 11 + 4 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1, तो इसका रिजल्ट होगा मेरे भाई 1.05339, इसका रिजल्ट ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें डेसिमल के बाद इवन नंबर है, डेसिमल के बाद क्या है इवन नंबर, तो इसका रिजल्ट होगा फर्स्ट वाला का 0.3, सेकंड वाला का 0.03, थर्ड वाला का 0.003, सबको प्लस करो, रिजल्ट क्या आएगा 0.333, तो इसका सिंपल रिजल्ट है 0.333। ऐसे करके डिजिट बहुत लंबा सीरीज देता है, याद रखिएगा, ठीक है, 6 7 तक रहता है हमारा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका तो हो जाएगा मेरे भाई सिंपल सा है 0.949, इसका हो जाएगा 0.300, यहाँ पे लाइक डेसिमल बना दिए, इसका हो जाएगा 0.0949 और इसका हो जाएगा 0.0300। अब सबको प्लस करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 + 4 13, 9 + 4 13 + 3 16 + 1 17, 1 हो गया, 9 + 3 12, 12 + 1 13 और यहाँ पे एक 1, ठीक है। मतलब इसका जो रिजल्ट हो जाएगा 1.3739, इसका क्या होगा रिजल्ट होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये वाला वैल्यू इसको आपको क्या करना है लर्न करना है। अगर इस वैल्यू को आप लर्न नहीं करते हो, 0. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0.1 का, 0.2 का, 0.3 का, 0.4 का, 0.5 का, 0.6 का, 0.7 का, 0.8 और 0.9 का, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लिए।